हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सेकंड लेक्चर है बच्चे। ध्यान देना, फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन था और समझाया था कि क्या क्या फैक्टर हैं या कौन कौन से नोटेशंस होते हैं जो यूज होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। मैंने समझाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पूरे में देखा जाए पूरे चैप्टर में तो अबाउट टू आइडियल गैस पढ़ना है, अबाउट टू आइडियल गैस पढ़ना है। तो आज अपन बात करेंगे आइडियल गैस क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पे आइडियल गैस। आइडियल गैस में समझना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ध्यान देना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये ध्यान देना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये चीज ऐसे समझो यहाँ पे कि स्फीयर नहीं, यहाँ पे कंटेनर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, कंटेनर। पास समझ आ रहे हैं बच्चे, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, कंटेनर। अब यहाँ पे कंटेनर के अगर देखा जाए कंटेनर के कंपैरिजन में वॉल्यूम जो होता है यहाँ पे आइडियल गैस मॉलिक्यूल का वो क्या होता है यहाँ पे, नेग्लिजिबल। समझो यहाँ पे अगर मान लो ये कंटेनर है और इसमें आइडियल गैस है, इसमें क्या होता है यहाँ पे आइडियल गैस है। तो समझना है यहाँ पे आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस पास में आ रहा है ना, और ये वॉल्यूम है कंटेनर का। जिस कंटेनर में ये क्या होता है यहाँ पे फिल होता है, जिस कंटेनर में ये क्या होता है यहाँ पे फिल होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होगा। ये नॉर्मल गैस नहीं है, पास में आ रहे हैं, रियल गैस नहीं है। आइडियल गैस अगर होगा तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं मान रहे हो, बात समझ आ रहे हैं। तो याद रखें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अगर देखा जाए नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। एक पॉइंट हो गया अबाउट टू आइडियल गैस। दूसरा क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब ये बताओ सारे जो आइडियल गैस के होगा, गैस वैसे भी आपको बताऊं जिस वेसल में रखा जाता है उसी का उस वेसल में अगर मान लो क्लोज वेसल में हमने क्या किया, एक मतलब गैस को फिल कर दिया, तो ओवरऑल वॉल्यूम जो होगा गैस का उस कंटेनर या वेसल के वॉल्यूम के इक्वल आता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आइडियल गैस की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन ध्यान देना इस पे बात समझ आ रहा है यहाँ पे एक्सेप्ट 0 केल्विन, एक्सेप्ट 0 केल्विन। ये समझना है यहाँ पे 0 केल्विन पे छोड़ के, 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे इन दोनों का वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है इक्वल। इसको छोड़ के किसी भी टेम्परेचर पे दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं अपन। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे, नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। अब ये ध्यान देना है यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है ये समझो पहले, और फिर थर्ड पॉइंट को समझना है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है समझ लो बच्चे। यहाँ पे दो पार्ट ध्यान देना, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के अगर ये आइडियल गैस है तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल के बीच में, फिर अगेन बोल रहा हूं, दो मॉलिक्यूल के बीच में किसके, आइडियल गैस के या किसी भी गैस के, बात सही आ रही है, जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, IMF, इसको शॉर्ट फॉर्म में IMF बोलते हैं। IMF का वैल्यू क्या रहेगा, 0। अगर आइडियल गैस बोल रहे हो तो IMF का वैल्यू क्या रहेगा, 0। तो 0 होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल, मतलब कोई भी इंटरेक्शन होता ही नहीं, एकदम से इंडिपेंडेंट होता है, तभी आइडियल गैस बोला जा रहा है। अगर थोड़ा भी यहाँ पे जो ग्रेविटेशन लॉ है ना वो यहाँ पे एक्ट नहीं होगा आइडियल गैस पे। क्यों, क्योंकि क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 0। दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नेग्लिजिबल। एक तो क्या होता है यहाँ पे देखा जाए वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है तो मास भी नेग्लिजिबल होगा। तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अगर देखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे वैलिड नहीं होते हैं, इसलिए बोला गया यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, 0। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी के, पास में आ रहे हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे अबाउट टू प्रॉपर्टी।
अब देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी के अबाउट अगर देखा जाए, यहाँ पे प्रॉपर्टी के अबाउट देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, तो 3 पॉइंट मैंने समझाया है यहाँ पे अबाउट टू प्रॉपर्टी। इसको बच्चे क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अबाउट टू आइडियल गैस। ये 3 पॉइंट याद रखना। एक तो क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखा जाए आइडियल गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा होता है। दूसरा 0 केल्विन को छोड़ के बाकी सारे टेम्परेचर पे, 0 केल्विन को छोड़ के बाकी सारे टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया था आपको याद हो, तीसरा बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो 0 होता है किसके बीच में, यहाँ पे आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये अगर नोट कर लिया हो तो प्रॉपर्टी पे बात करते हैं अपन। प्रॉपर्टी में यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला है मैंने, इट फॉलो ऑल गैस लॉ एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझो यहाँ पे इट फॉलो ऑल गैस लॉ एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, यहाँ पे गैस लॉ फॉलो करता है। समझ में आ रहा है ना, कहने का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, याद रखना यहाँ पे गैस लॉ जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, बात समझ आ रही है, ये जितने भी लॉज आपको पता है गैस के वो सारे यहाँ पे लगते हैं और एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। एक प्रॉपर्टी ये याद रखना। दूसरा प्रॉपर्टी याद रखना यहाँ पे अबाउट टू आइडियल गैस, आइडियल गैस हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे बात कर रहे हैं। इसमें आइडियल गैस होगा तो ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका रीजन क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें क्या होगा, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होता है। क्यों ऐसा होता है, तो ड्यू टू ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन याद रखें, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन ही होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अगर आइडियल गैस है तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, ना रोटेशनल मोशन होगा। या आप देखो अगर देखा जाए मोशन क्या होता है, देखा जाए तो किस बेसिस से अगर आप कभी भी बात करते हो अबाउट टू मोशन, तो टाइप ऑफ मोशन में बहुत सारे टाइप होते हैं, ट्रांसलेशनल हुआ, रोटेशनल हुआ, वाइब्रेशनल हुआ। लेकिन यहाँ पे देखा जाए आइडियल गैस के अबाउट बात कर रहे हो तो ओनली वन ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ना तो ये रोटेट करते हैं, अगर ये आइडियल गैस है ना तो ये रोटेट करेगा, बात समझ आ रही है ना। ये ना तो ये अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे आइडियल मॉलिक्यूल, बात समझ, आइडियल गैस का मॉलिक्यूल एक, तो ये सिर्फ ट्रांसलेट, चाहे इधर को जा रहे हो, चाहे इधर को जा रहे हो, चाहे इधर को जा रहे हो, चाहे जिधर को भी जाएगा, बात समझ आ रहा है। ये ओनली ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन करता है। इसीलिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी, ये रोटेशनल मोशन नहीं करता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ड्यू टू रोटेशन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, या अदर मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं अपन, आइडियल गैस कांट बी लिक्विफाइड। अब ये समझना है यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, कि आइडियल गैस को, आइडियल गैस है अगर उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। अब क्यों लिक्विड, देखो बाकी सारी गैसेस को अगर टेम्परेचर कम कर दो तो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर है, वाटर पे वेपर है, अगर टेम्परेचर आप फॉल करोगे तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विफाई हो जाता है कि नहीं। लेकिन आइडियल गैस है तो वो लिक्विफाई नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है, उसका कारण क्या होता है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट समझाया हूं, सिंस IMF इज इक्वल टू 0, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं होता, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू 0 होता है, दैट्स व्हाई आइडियल गैस कांट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकता है। देखो जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं तो कभी पास आ सकते हैं क्या? अगर दो ऐसे हैं मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है तो जब पास ही नहीं आएगा तो किस बात की सेरी, पास समझ आ रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या होता है, लिक्विफाई होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को पास पास आना चाहिए। लेकिन इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना लगने की वजह से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। जब इंटरेक्शन ही नहीं है तो लिक्विफाई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाया प्रॉपर्टी में। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं था। फोर्थ पॉइंट देखना है यहाँ पे क्या होगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0। समझना है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या होगा,
potential energy of ideal gas is zero. बात समझ आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए आइडियल गैस का वो जीरो रहेगा. और क्यों? सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज परफेक्टली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो रहेगा तो टोटल एनर्जी यू नो दैट क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी. तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रहा था. तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी समझ में आना चाहिए, नहीं तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओ. ये इसका मतलब टोटल एनर्जी और इसका मतलब होता है ट्रांसलेशनल. ये क्या होगा यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी उसके पास होगा आइडियल गैस के पास वो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ये हमेशा याद रखना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना जीरो होता है. पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? जीरो. और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का यहाँ पे रीजन भी है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग ही नहीं रहा है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है. दैट्स व्हाई क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा. अगर ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि टोटल एनर्जी देखा जाए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के. तो एक पॉइंट यहाँ पे प्रॉपर्टी में और समझाता हूँ आपको कि जो टोटल एनर्जी का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस. समझते हैं बच्चे? फोर्थ पॉइंट में जो टेम्परेचर होगा आइडियल गैस का और जो टोटल एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर. ये भी याद रखना. आगे प्रूव भी कराऊंगा इसको कि जो टोटल एनर्जी है आइडियल गैस के पास वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कैसे आ रहा है. लेकिन ये याद रखना क्यों हो रहा है. इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो. पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हुआ? तो इसका कारण क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो ओनली बचा क्या? काइनेटिक एनर्जी. लेकिन क्या ट्रांसलेशनल मोशन ही करता है तो इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो गई? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा जाए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. और इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या आएगा यहाँ पे? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक पॉइंट ये नोट कर लेना. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? फिफ्थ पॉइंट अबाउट टू आइडियल गैस अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज कांस्टेंट. स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये ध्यान देना बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक हीट अगर देखा जाए ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज बी कांस्टेंट. ये हमेशा याद रखना ऑलवेज बी कांस्टेंट. ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. बात समझ आ रही है ना? ये कभी चेंज नहीं हो सकता. अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर देखा जाए तो आपने कैलोरीमेट्री चैप्टर में किया है. वो क्या होता है? मास और इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है. बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए याद रखना यहाँ पे अगर आपने हीट दिया और मास है, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो यहाँ पे बदल जाता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा आइडियल गैस का? ऑलवेज कांस्टेंट. एक पॉइंट ये नोट करना है यहाँ पे. ये पॉइंट याद रखना है. और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? ध्यान देना बच्चे यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट और इसका कारण क्या होता है? इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. कहने का मतलब ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता. ये भी याद रखना. कोई बोले आपको कि ऐसा पूछता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस क्या होता है? क्या टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है? तो ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं यहाँ पे अबाउट टू नेक्स्ट पॉइंट. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस. आपको बताऊं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? ऑल रियल गैसेस behave as ideal gas. All real gases behave as ideal gas. आपको तो रियल गैस और आइडियल गैस में दोनों में फर्क है. रियल गैस होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही नहीं करता है. ऑक्सीजन है तो उसमें रोटेशनल मोशन भी आता है. बात समझ आ रही है? ऑक्सीजन तो गैस होता है ना. लेकिन आइडियल गैस क्या होता है? वो अगर देखा जाए तो उसमें ना तो आईएमएफ होगा. आईएमएफ का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहेगा. लेकिन ये बोल रहा है कि ऑल रियल गैसेस लाइक एज अ नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है,
ये सारी गैसेस बिहेव एज अ आइडियल गैस। क्या होगा यहाँ पे, बिहेव एज अ आइडियल गैस। लेकिन कब, तो ये ध्यान देना, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एंड लो प्रेशर। ये याद रखना है यहाँ पे कि प्रेशर का वैल्यू लो। अब टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली अगर ऑक्सीजन है O2 होगा, तो इसमें इस तरीके से बॉन्ड आता है कि नहीं ऑक्सीजन में, राइट है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर खूब हाई कर दिया तो ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक दूसरे में इंटरेक्शन ही खत्म हो जाएगा, बस ये बॉन्ड ब्रेक हो या ना हो, बॉन्ड मान लो ना भी ब्रेक हो रहा हो, नहीं तो थोड़ा केमिस्ट्री का लोचा आ जाएगा, सर बॉन्ड क्यों ब्रेक करा रहे हो। तो सीधा मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं होगा। ये रियल गैस के तरीके से ही बिहेव करेगा, रियल गैस के तरीके से ही बिहेव करेगा। लेकिन टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। प्रेशर लो, प्रेशर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, प्रेशर लो होता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाता है। ये हमेशा याद रखना। ऐसे टेम्परेचर अगर हाई है तो मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, टेम्परेचर लो है तो मॉलिक्यूल पास आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, और लास्ट पॉइंट, कि गैस मॉलिक्यूल हैव पॉइंट मास एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम। आपको बताऊं जो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल होगा, आइडियल गैस मॉलिक्यूल, वो क्या होता है यहाँ पे पॉइंट मास होगा। समझना बच्चे, यहाँ पे ये 6 होता है और ये 7 पॉइंट है कि आइडियल गैस पास में आ रहे हैं। इसमें क्या होता है यहाँ पे, आइडियल गैस मॉलिक्यूल हैव पॉइंट मास, आइडियल गैस मॉलिक्यूल हैव पॉइंट मास। बस ये मास को क्या होता है यहाँ पे, पॉइंट आप बोल सकते हो, एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम, एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम बस आ रहे हैं ना। ये क्या होता है यहाँ पे, एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल वॉल्यूम अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या आएगा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। अब समझना है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव पॉइंट मास एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल होगा, बात समझ आ रहा है, लेकिन मास क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट मास होता है। समझ में आ रहा है। एंड वेलोसिटी इज वेरी हाई, और ये भी याद रखना इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ आइडियल गैस इज वेरी हाई, बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट मूव करता है आइडियल गैस, वेरी हाई। बात समझ आ रही है ना, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। और किस पे, तो अगर देखा जाए अबाउट टू कितना होगा, तो 10 टू द पावर याद रखना यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लेकिन उसके इक्वल तो नहीं होता, उससे कम ही होता है, लेकिन नियर अबाउट क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट के। तो याद रखना वेलोसिटी इज वेरी हाई। बात समझ आ रही है ना। दैट्स व्हाई इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन, इसीलिए वेलोसिटी हाई होता है, मास पॉइंट है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता है। याद रखना ग्रेविटी का इफेक्ट इस पे 0 होता है। ग्रेविटी का इफेक्ट, ये भी पॉइंट याद कर लेना यहाँ पे, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन याद रखना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन आइडियल गैसेस इज नेग्लिजिबल। बात समझ आ रही है ना, यह इफेक्ट आता ही नहीं, इफेक्ट आता ही नहीं है, तो नो इफेक्ट। बात समझ आ रही है। अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और क्यों इफेक्ट नहीं होगा, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। एक तो क्या होता है यहाँ पे मास, पॉइंट मास होगा, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, तीसरा क्या होता है यहाँ पे स्पीड, अगर देखा जाए वेलोसिटी हाई होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है ऑन आइडियल गैस। तो आज अपन ने बात किया आइडियल गैस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरी दोनों चीजें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अब ध्यान देना, मैंने बोला था कि सारे गैस लॉ को फॉलो करता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन जितने भी गैस लॉ हैं उसको पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना, नोट करने से।